हाँ भाई देखो बच्चों, 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2-4 जो रहते हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, ये तो है एग्जाम्पल, और ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस जो है वो बता दूं आपको। ये देखो, शो दैट द इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन गिवन है, दिस इज इक्वल टू के हैज ऑल रियल रूट्स। क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसके सारे रूट रियल होंगे, ये आप शो करके दिखाइए। और एक्सरसाइज में इसी को देखो कैसे लिख रखा है कि शो दैट द इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन है, देखो यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एल आ गया बस, और राइट साइड में यहाँ के था, यहाँ पे एक्स माइनस एम, और आगे क्या लिखा है, दिस इक्वेशन कैन नॉट हैव एन इमेजिनरी रूट्स। मतलब तो वही है, इसमें इसने कहा कि इस इक्वेशन का कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं होगा, और इसमें कहा कि इस इक्वेशन के जो सारे रूट हैं वो रियल होंगे। आप समझ सकते हो दोनों में सेम बात बोला है, इमेजिनरी रूट नहीं है मतलब रियल रूट होंगे सारे। ठीक है ना, और ऊपर वाले में तो क्लियर बोल ही रखा है कि ये जो इक्वेशन है इसके सारे रूट रियल होंगे। डिफरेंस माइनर सा इधर ही डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ है। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल का सोल्यूशन क्या है, तो हमने मान लिया लेट इफ पॉसिबल कि अगर ये कह रहा है कि सारे ही रूट रियल होंगे, तो चलो हम इमेजिनरी मान के देखते हैं कि क्या होगा। लेट द गिवन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, रूट विच इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा। क्या बोला था कि इसके सारे रियल रूट होंगे, और हमने मान लिया इसका एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी है। अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है, वी नो दैट कॉम्प्लेक्स रूट या फिर इमेजिनरी रूट अक्कर इन कंजुगेट पेयर। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं या फिर इरेशनल रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर में होते हैं। सो अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझ आई ना ये बात, कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है ना, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट होगा, क्योंकि ये तो पेयर में होंगे। चलो मान लीजिए ये इसका रूट है, तो हम क्या करें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो रूट है x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड x इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। Put these values of x in equation first, या फिर आप कह सकते हो put these roots in equation first। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, ए स्क्वेयर अपॉन एक्स की जगह पे करना है ना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ए, फिर आगे बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस बी, पहले हम इसको पुट कर रहे हैं, फिर आगे सी स्क्वेयर अपॉन अल्फा है भाई, अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस का सी, प्लस एंड ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट में एच स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस एच, दिस इज इक्वल टू के। और अब हम ये दूसरा रूट पुट करें तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस ए, फिर बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस बी, सी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस सी, प्लस एंड अप टू, देखिए यहाँ पे आएगा एच स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस एच इज इक्वल टू के। ठीक है, ये हमने दोनों रूट पुट कर दिए हैं यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को देखो कैसे लिखे,
ए स्क्वेयर अपॉन, तो हम इसको ऐसे लिख लें अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा की जो इसका रियल पार्ट है उसको इकट्ठा लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग से लिख लेते हैं। फिर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बीटा, चलिए प्लस सी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस सी प्लस आयोटा बीटा, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, एच स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस एच प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू के। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड है, ये थर्ड है, ये सेकंड कन्वर्ट हो चुकी है इसमें, और थर्ड को भी ऐसे ही ए स्क्वेयर अपॉन रियल पार्ट इसका अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो अल्फा माइनस है, माइनस आयोटा बीटा है। फिर बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा प्लस सी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस सी माइनस आयोटा बीटा प्लस एंड अप टू लास्ट में क्या आएगा, एच स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस एच माइनस आयोटा बीटा, दिस इज इक्वल टू के। ठीक है भाई, अब देखो ये है इक्वेशन नंबर 4 और ये है इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट कर दें 4 को 5 में से। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4 को 5 में तो क्या बनेगा, देखिए यहां तक का साफ कर देती हूँ मैं एक बार, इनका भी अभी रोल नहीं है, अब इन दोनों का ही रोल है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को 5 में से। तो देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, तो क्या बनेगा, देखिए ए स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा। अब पहली टर्म में से पहली टर्म लेस करेंगे तो माइनस ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा, यही आएगा ना। और इन दोनों में से ए स्क्वेयर को हम कॉमन भी लिख सकते हैं। तो देखो ये जो ए स्क्वेयर था इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। सेम इसमें से हम बी स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं और 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा, और इसमें से हमें इसको घटाना है 1 अपॉन अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बीटा। ठीक है भैया, ऐसे ही आगे सी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा और लास्ट में एच स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा माइनस एच माइनस आयोटा बीटा और माइनस करेंगे 1 अपॉन अल्फा माइनस एच प्लस आयोटा बीटा और राइट साइड में है इसके के। इस इक्वेशन में से इसको हमने घटा दिया तो हमें ये मिला। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं सिर्फ इसको। तो ये क्या है 1 अपॉन अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा और 1 अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या आएगा अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा अल्फा माइनस ए, ऐसे कर लो भाई, माइनस आयोटा बीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये बनेगा अल्फा माइनस ए माइनस प्लस आयोटा बीटा, बाहर माइनस है तो देखो माइनस का अल्फा प्लस का ए और माइनस माइनस का प्लस आयोटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस ए को हम ए मान लेते हैं और माइनस आयोटा बीटा है जो इसको बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बनेगा अल्फा माइनस ए का स्क्वायर और माइनस में आयोटा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, क्या बचा भाई 2 टाइम ऑफ आयोटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस ए का स्क्वायर माइनस में, अब देखो आयोटा का स्क्वायर इज
-1, तो हम इसको ऐसे लिख दें, प्लस में ये हो गया बीटा का स्क्वायर और इसके साथ में है a स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे ही आएगा यहाँ पे b स्क्वायर इंटू में 2 आयोटा बीटा अल्फा माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस में बीटा का स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म से आ जाएगा। थर्ड से c स्क्वायर इंटू में 2 आयोटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस c का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अप टू यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा h स्क्वायर इंटू में 2 आयोटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करें कि देखो 2 आयोटा बीटा 2 आयोटा बीटा 2 आयोटा बीटा सबसे कॉमन है, तो हमने रख लिया 2 आयोटा बीटा को बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा a स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस a का स्क्वेयर प्लस में बीटा का स्क्वेयर। ठीक है, अब ये बीटा को अंदर ले जाओ, 2 आयोटा बीटा को तो हमने कंप्लीट ही इक्वेशन से बाहर रख लिया, फिर ऐसे कर लो, ये ब्रैकेट और लगा लो, ये वाला। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दिए, तो अब देखो यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस बी का होल स्क्वेयर और प्लस में बीटा का स्क्वेयर। यहाँ पे क्या बचेगा, सी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस सी का स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर, ये लो, और लास्ट में बचेगा एच स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस एच का होल स्क्वेयर और प्लस में बीटा स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू के। अच्छा, इसमें से इसको घटा दिया था हमने, k माइनस के, यहाँ पे 0 बन चुका भाई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये है 2 आयोटा बीटा और यहाँ पे देखो ये सारी टर्म्स ही स्क्वायर में है, सारी टर्म स्क्वायर में है, मतलब a b c और h तक सारे नंबर जिनको आप कुछ भी पुट कर दो, कोई प्लस का पुट कर दो, माइनस का पुट कर दो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा कुछ भी पुट कर दो, प्लस का माइनस का, a को भी कुछ भी पुट कर दो, मान लीजिए अल्फा को हम छोटा पुट कर देते हैं, a को बड़ा पुट कर देते हैं, तो माइनस का आएगा और माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट में है वो सारी टर्म होल स्क्वायर में है, मतलब कि इन सब की कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे आप तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नंबर ये है और एक ये पूरा ब्रैकेट में है कि दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। भाई दो नंबर की प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, आइदर a0 और b0, कि या तो a0 है या फिर b0 है, मतलब कि ये ब्रैकेट में टर्म है, या तो ये पूरी 0 बन जाए या फिर 2 आयोटा बीटा 0 बन जाए। इसके 0 बनने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि सारी टर्म्स होल स्क्वायर में है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू देंगे तब भी ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगी। इसका मतलब है जो 2 आयोटा बीटा है इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से हमें रिजल्ट मिलता है कि बीटा इज 0। बीटा को हम मान के चले थे इमेजिनरी, क्योंकि रूट हमने माना था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कि जो बीटा के साथ है, बीटा वाला पोर्शन है वो इमेजिनरी है, लेकिन यहाँ पे तो बीटा ही 0 बन गया। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के रूट रियल ही हो सकते हैं, कोई भी इमेजिनरी रूट यहाँ पे नहीं होगा। ये था बेटा इसका प्रूफ। और नीचे वाले में सेम बात बोली हुई है, यहाँ पे देखो x माइनस एम लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, x माइनस एम, तो देखो राइट साइड में आ जाएगा, यहाँ पे x को हम पुट कर रहे हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस एम एज इट इज, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस का m, और जब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसमें से इसको घटा दो, क्या बनेगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस m, ये देखो माइनस और माइनस आयोटा बीटा प्लस का m, तो देखो m से m कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा, यहाँ पे बचा माइनस का 2 आयोटा बीटा। ठीक है, अब जैसे इधर से ले रहे हो कॉमन, यहाँ पे बचने वाला है माइनस का 2 आयोटा बीटा।
तो थ्रू आउट इसको भी बाहर ले लेंगे तो राइट साइड में हमारे पास बचेगा माइनस का 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन में इधर ले आते हैं, +1 दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी देखो, इसमें भी ये ब्रैकेट में जो भी टर्म है वहां पे आप कोई भी वैल्यू दे दो, प्लस ही रहेगा। जो ये इसमें रहेगा -2 आयोटा बीटा, और इसको जब आप 0 पुट करेंगे तो बीटा इज 0। यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू आने वाली है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। माइनस सा डिफरेंस यहाँ पे था, बस इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले आओ, उसके बाद ये -2 आयोटा बीटा को कॉमन ले लेंगे और फिर सेम इसको इक्वेटिंग टू 0 करेंगे तो बीटा की वैल्यू 0। इसका मतलब है दिस इक्वेशन कैन नॉट हैव एन इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये इसका प्रूफ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत बार ये पेपर में आ चुका है, तो इसको अच्छे से कर लेना आप सब।